अब सवाल यह है कि जो हुआ उसके बाद ईरान क्या करेगा। ईरान खामोश नहीं बैठेगा, यह तय है। ईरान जवाब देगा और ईरान ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। इजराइल पर हमले करना भी शुरू कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने साफ किया है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल के लिए भारी पड़ेगा। जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक भी होगा। इसकी शुरुआत भी हुई है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं यानी हिजबुल्लाह, हुती और मिलिशिया, उनको भी एक्टिव किया गया है और इसके साथ ही उस जगह को बंद कर दिया जा रहा है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो यह माना जा रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, भारत जैसे देशों में तेल का संकट जो है वो आ जाएगा। ईरान के पास अभी भी मिसाइल है, ड्रोन है, कुछ गुप्त परमाणु ठिकाने बचे हैं। ईरान बदला लेगा, नहीं लेगा, ईरान गुस्से में रिएक्ट करेगा या ईरान समझदारी से लड़ेगा, ईरान के साथ कौन आएगा, ये अभी रहस्यों में भरा पड़ा है। लेकिन अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब स्पष्ट तौर पर आ गई। वो दुश्मनी जिसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। आप में से बहुत लोग नहीं जानते, कईयों को लगता है कि ईरान में इस्लामीकरण के बाद ये लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन ये लड़ाई पहले शुरू हुई थी। ये लड़ाई तेल को लेकर शुरू हुई थी। ईरान के नेता थे मोहम्मद मुसद्दिक, जिन्होंने विदेशी कंपनियों से तेल का नियंत्रण छीना था। अमेरिका, ब्रिटेन नाराज हुए थे और उसके बाद उनको हटाकर अमेरिका ने अपना व्यक्ति बैठा दिया था जो ईरानी था, शाह उनका नाम था। 1979 में शाह के सख्त शासन से ईरानी जनता नाराज हुई थी और वहीं से इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अयातुल्लाह खमेनी ने सत्ता संभाली और ईरान इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जब ये इस्लामिक देश बन रहा था उसी वक्त अमेरिकी दूतावास पर गुस्साए छात्रों ने कब्जा कर लिया था और 52 ऐसे अमेरिकी थे जिन्हें 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। यहीं से अमेरिका और ईरान जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसके अलावा परमाणु हथियारों का भी डर है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है और अमेरिका और उसके दोस्तों को डर है कि ईरान परमाणु बम न बना ले और मध्य पूर्व में ताकतवर न हो जाए। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा रखी है। इसमें इजराइल का भी रोल है। इजराइल और अमेरिका करीबी दोस्त हैं, लेकिन ईरान और इजराइल की कट्टर दुश्मनी है। अमेरिका में यहूदी समुदाय का काफी प्रभाव है, इसलिए हमेशा वो इजराइल का साथ देता है, ईरान के खिलाफ खड़ा रहता है। इसके अलावा ईरान क्योंकि शिया मुस्लिम देश है, जबकि अमेरिका के दोस्त जो हैं सऊदी अरब या यूएई वो सुन्नी देश हैं। इनके बीच पहले से टकराव है। यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में अमेरिका और ईरान एक दूसरे से अप्रत्यक्ष तौर पर भिड़ते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो ये लड़ाई तेल की है, सत्ता की है, परमाणु डर की है, इजराइल की है और मध्य पूर्व की सियासत को लेकर है और उसी का सिलसिला यहां पर ही आया है। लेकिन सवाल